हम लोगों ने चैप्टर 9 जो है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को पढ़ा कर समाप्त किया और इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। उससे पहले आप लोग अपना अटेंडेंस बनाएंगे। चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो मैंने आपको कल करवाया था, एक बार उसको रिपीट करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। फर्स्ट है एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन, आंसर आपका मेघालय। विच सेकंड है विच ट्री इज ग्रोन इन डेसिडस फॉरेस्ट, बम्बू। कोनिफेरस, थर्ड है कोनिफेरस फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड माउंटेन फॉरेस्ट, अल्पाइन फॉरेस्ट, मॉनसून फॉरेस्ट। ये तीन ऑप्शन और फोर्थ में आपका बोथ ए एंड बी। तो मैंने आपको बताया था, इसमें बताया था कि बोथ ए एंड बी यानी माउंटेन फॉरेस्ट और अल्पाइन फॉरेस्ट उसको कहते हैं, है ना। फोर्थ है हाउ मेनी नेशनल पार्क्स आर देयर इन इंडिया एट प्रेजेंट, मोर देन 100 नेशनल पार्क्स, मोर देन 100। फिफ्थ which of the following is famous for rhinos, काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। सेकंड आपका जो है फिल इन द ब्लैंक्स, उसको हम लोग करते हैं। ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है फॉरेस्ट प्रोवाइड होम टू डैश, फॉरेस्ट प्रोवाइड होम टू डैश। यहाँ पे आपका आंसर होगा वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट प्रोवाइड होम टू वाइल्ड लाइफ। सेकंड है डैश फॉरेस्ट रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर, एवरग्रीन फॉरेस्ट रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एवरग्रीन फॉरेस्ट, इसको मैच करेंगे। आप लोगों ने बनाया हुआ है तो, और नहीं बनाया तो ब्लैंक ले सकते, एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, थर्ड है डैश ट्रीज बियर कोन्स, कोनिफेरस ट्रीज बियर कोन्स। फोर्थ है डैश ट्रीज आर फाउंड इन द सुंदरबंस, सुंदरी। सुंदरी ट्रीज आर फाउंड इन द सुंदरबंस। फिफ्थ वन इज hunting of wild animals is dash in India, hunting of wild animals is banned in India। यहाँ पे आपका आंसर होगा banned। ठीक है, एक बार इसको ध्यान से देख लेंगे। फर्स्ट है आपका वाइल्ड लाइफ, सेकंड है एवरग्रीन, थर्ड है आपका कोनिफेरस, फोर्थ है सुंदरी और फिफ्थ है बैंड। ठीक है, तो इस तरह से आपका फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। चैप्टर को अगर आपने अच्छे से पढ़ा है इसको, तो आप जो है आसानी से एटलीस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आसानी से आप कर सकते हैं, है ना। अगर चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है या मेरे द्वारा पढ़ाया गया है तो उसको आपने अगर अच्छे से सुना है तो आप आसानी से इसके जवाब दे सकते हैं, इनके आंसर कर सकते हैं।
हम लोग आगे बढ़ते हैं। सी है आपका नेम टू ट्रीज विच आर फाउंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट। अलग अलग फॉरेस्ट के नाम दिए गए हैं और इनके दो दो ट्री के नाम बताने हैं इस फॉरेस्ट के, ठीक है। मॉनसून, एवरग्रीन, मैंग्रोव, थॉर्नी और कॉनिफेरस। चलिए उसके एग्जाम्पल देखते हैं। हाँ, मॉनसून फॉरेस्ट आपका पहला और शीशम, एवरग्रीन फॉरेस्ट, तो इस तरह से 5 टाइप ऑफ फॉरेस्ट है और इनमें पाए जाने वाले दो दो ट्री के नाम मैंने आप यहाँ पे लिख दिया है। मॉनसून फॉरेस्ट है सबसे पहला, इसका एग्जाम्पल टीक और शीशम दो ट्री है इंपोर्टेंट से। एवरग्रीन फॉरेस्ट में इवोनी और महोगनी। मैंग्रोव फॉरेस्ट में सुंदरी और बटनवुड। थॉर्नी फॉरेस्ट बबूल डेड पाम और कोनीफेरस फॉरेस्ट पाइन देवदार।
ठीक है। तो इस तरह से दो दो एग्जाम्पल, दो दो ट्री के नाम हो गए अलग अलग फॉरेस्ट के। और भी इसके बदले आप अलग दो नाम लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने दो नाम लिखा है, इसको बदल के आप दूसरा भी लिख सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि जो मैंने लिखा है वही आप भी लिखेंगे। और भी ट्री होते हैं इन फॉरेस्ट में, तो आप अनदर किसी दो ट्री के नाम लिख सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन तो आप बता सकते हैं, है ना। जैसे मानसून फॉरेस्ट हो गया आपका, इसमें आपका टीक शीशम के अलावा साल, सैंडलवुड भी आते हैं, बैम्बू, इनके नाम भी आप बता सकते हैं। कोनीफेरस में सिल्वर फर है, शिदार है, ये बता सकते हैं आप, है ना। उसके बाद रोजवुड होता है। रोजवुड आपका एवरग्रीन फॉरेस्ट में जो प्लांट में आता है, ट्री में। थॉर्नी फॉरेस्ट में बबूल, रेड पाम के अलावा कीकर भी आप जो है बता सकते हैं। खैर होता है, कीकर होता है, इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप अलग डिफरेंट ट्री के नाम भी आप बता सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। और उसके बाद जो है ये आपका था सी नेम टू ट्रीज, वो भी हम लोगों ने कर लिया। अब अगला जो आपका है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, 1 या 2 वर्ड में इसका जवाब देना होता है। ये मैं आपको रली बता रहा हूँ क्योंकि आप इसको नोटबुक में लिखेंगे और क्वेश्चन आंसर अभी नहीं करवाया जा रहा है, तो क्वेश्चन आंसर करवाया जाएगा उस समय जो है आप इसको करेंगे, क्योंकि इकट्ठे सारे करने होंगे आपको। कंटिन्यू जो है जहाँ से पढ़ाया गया है, शुरुआत की गई एग्जाम के बाद उस चैप्टर से करवाया जाएगा क्वेश्चन आंसर, और जहाँ मैं लास्ट करूँगा, है ना, सिलेबस के हिसाब से। जैसे कि टोटल आपके जो है 23 चैप्टर्स हैं, तो एटलीस्ट हम लोग जो है 12 चैप्टर तक, तो 12 चैप्टर तक हम लोग को पढ़ना है। तो अभी हमारा जो है ये 9th चैप्टर चल रहा है, अभी आगे और भी हमें पढ़ने हैं चैप्टर्स। तो उसके बाद जो है कंटिन्यू में जो है क्वेश्चन आंसर आपको करवाया जाएगा। तो फिलहाल चलिए मैं आपको ये जो ऑब्जेक्टिव 1 और 2 वर्ड का जो आंसर क्वेश्चन है उसको मैं आपको बताता हूँ। उसको सुनना है आपको ध्यान से, लिखना नहीं है अभी, है ना। Which is another name for deciduous forest? डेसिडस फॉरेस्ट का दूसरा नाम क्या है ना। दूसरे किस नाम से उसको हम बुलाते हैं, तो किस नाम से हम जानते हैं, ठीक है। दूसरे किस नाम से हम जानते हैं डेसिडस फॉरेस्ट को, तो स्टूडेंट्स उसको हम लोग मॉनसून फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है which टाइप ऑफ लीव्स आर फाउंड इन माउंटेन फॉरेस्ट? माउंटेन फॉरेस्ट जो होता है ना, माउंटेन फॉरेस्ट किसको कहते हैं? कोनीफेरस फॉरेस्ट को माउंटेन या अल्पाइन फॉरेस्ट कहते हैं। और इसके जो ट्री होते हैं उसके लिप्स, उसकी पत्तियां कैसी होती है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है ना। इसकी पत्तियां कैसी होती है? निडल शेप्ड लिप्स होते हैं। आपका आंसर क्या होगा? निडल शेप्ड लिप्स, यानी निडल शेप्ड होगा। लिप्स नहीं लिखना है आपको, लिप्स के बारे में पूछा, निडल शेप्ड आपको लिखना है ना। जब आप लिखेंगे तो निडल शेप्ड नहीं लिखेंगे, ठीक है। ऐसे जब क्वेश्चन आंसर स्टार्ट किया जाएगा तो आपको इसको भी एक बार फिर से बताया जाएगा, इसलिए घबराने की बात नहीं है। What is another name for tidal forest? टाइडल फॉरेस्ट को और किस दूसरे नाम से जाना जाता है ना? मैंग्रोव फॉरेस्ट, ठीक है। तो क्या होगा आपका जवाब? मैंग्रोव फॉरेस्ट। Which is the most important tree of tidal forest? टाइडल फॉरेस्ट का सबसे महत्वपूर्ण ट्री क्या है? वो है सुंदरी ट्री, जिसके नाम पर सुंदरवन नाम पड़ा है, सुंदरी ट्री के नाम पर,
ठीक है। तो सुंदरी ट्री होगा यहाँ पे। नेम एनी 2 नेशनल पार्क्स, किसी दो नेशनल पार्क के नाम बताने हैं। यू नो मोर देन 100 नेशनल पार्क्स इन इंडिया, है ना। देयर आर मोर देन 100 नेशनल पार्क्स इन इंडिया। तो उसमें से कोई दो के नाम आपको बताने हैं। आप बता सकते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क या गिर फॉरेस्ट रिजर्व, है ना। ठीक है, आप दो नाम बता सकते हैं, कोई भी दो नाम, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 1 और 2 वर्ड में आंसर देना था, ये भी आपका समाप्त हो गया है। और आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। मैंने आपको पढ़ा दिया है, चैप्टर समझा दिया है। आप भी इसको घर पे अच्छे ढंग से पढ़ेंगे ताकि आपको जो है सारी चीज़ें इस चैप्टर की जो है जो भी टर्म यूज़ किए गए आए हैं फॉरेस्ट के बारे में, डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट, व्हाट आर द यूजेस ऑफ फॉरेस्ट, है ना। डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट फाउंड इन इंडिया एंड द ट्रीज प्रेजेंट इन दिस फॉरेस्ट, ठीक है। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, कैसे हम लोग फॉरेस्ट की रक्षा करेंगे, कैसे बचाएंगे इसको, उसके बारे में आप पढ़ेंगे ध्यान से। There are so many programs have been started by our government to conserve forest, like social forestry movement, One Mahotsav, Tree for Every Child and the Chipko movement, है ना। उसके बाद वाइल्ड लाइफ, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं हमारे देश में बहुत सारे वाइल्ड लाइफ है, यानी वाइल्ड एनिमल्स हैं, और जिनकी संख्या बहुतों की संख्या जो है कम होती जा रही है। बहुत ऐसे जो समाप्त हो चुके हैं, तो उनको भी बचाना आवश्यक है। तो उसके लिए भी मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट के द्वारा कई सारे स्टेप्स लिए गए हैं, कदम उठाए गए हैं इन वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है खुद से, मैंने आपको बता दिया है, यहाँ तक कि आपको ऑब्जेक्टिव भी करवा दिया। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज अपने क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।